4.3 के प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, ठीक है, जिनमें दिया है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति हमको ज्ञात करना है, यानी वो जो मूल हैं उन मूलों की सहायता से पता हमको। तो प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और अस्तित्व हो तो उनके मूल भी ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व होता है तो मूल ज्ञात करेंगे। जैसे कि पहले प्रश्न का पहला दिया है, विकल्प पहला दिया है बाबू 2x² - 3x + 5 = 0, यह दिया है। तो इसमें हम इनके प्रकृति को ज्ञात करेंगे। हमने बताया था, इसके पहले भी बताया था कि सबसे पहले a, b और c की वैल्यू ज्ञात कर लेनी चाहिए। a, b, c का मान ज्ञात करना है। तो a का मान x² का जो गुणांक होता है वो a की मान होती है, जो बीच में x होता है और x का जो गुणांक होता है उसको b कहते हैं। तो -3 b का मान हो गया और c जो कांस्टेंट नंबर अंत में होता है वो c का मान होते हैं। इसके बाद बाबू d बराबर डिस्क्रीमेंट हम ज्ञात करते हैं। अगर मूलों की प्रकृति पता करनी है तो डिस्क्रीमेंट यानी विविक्तर को ज्ञात करते हैं, जो d बराबर होता है b² - 4ac। तो d की वैल्यू पता करेंगे, b की वैल्यू रखेंगे -3 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान है 2, c का मान है 5, तो -3 का वर्ग करेंगे तो +9 और 4 दूनी 8 और 8 बचे मिल गया 40, ठीक है, 40 मिल गया बाबू। तो यह हो गया -31। आपको d की वैल्यू नेगेटिव मान मिल गए। अगर x जो d होता है मान मिल गया बाबू, d का मान -31 मिल गया। तो आपको पता है कि जब d लेस देन जीरो मतलब d का मान निगेटिव मिल जाए, 0 से छोटा नंबर मिल जाए, तो कहते हैं मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। मतलब हम इसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर आपको शक है कैसे इस प्रकार देखकर आप कह देंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, तो आओ अगर 2 का गुणा हम 5 में करते हैं, 2 का गुणा 5 से करते हैं तो 2 बचे 10 हो जा रहा है। अब 3 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, गुणा कर दे तो 10 हो जाए और उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ लें तो 3 हो जाए। ऐसा कोई संख्या हमको नहीं प्राप्त होगी, ऐसा कोई संख्या हमको नहीं मिलेगा जिनका योग 10 के बराबर हो और उनका गुणनफल 10 के बराबर हो और योग 3 के बराबर। ऐसी कोई संख्या हमको नहीं प्राप्त होने वाली है। तो इसलिए कहेंगे कि ये यानी निगेटिव मान मिल गया है, इसके मूलों की प्रकृति जो है अवास्तविक होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है 3x² - 4√3x + 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू बाबू, a की वैल्यू 3, b का मान है -4 काड़ी में 3 और c का मान है +4। अगर हम यहाँ d के मान निकालते हैं, b² - 4ac का मान निकालते हैं, तो d का मान देखो, b के जगह पर वैल्यू रखेंगे -4 काड़ी में 3 का वर्ग, -4 गुणे a की जगह पर 3 और c की जगह पर 4। तो यहाँ पर -4 के वर्ग 16 हो गया और काड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएंगे और यहाँ पर 4 3 12 12 चौको 48, यानी यह हो गया 48 - 48 यानी 0 मिल गया। d के मान 0 आ गए। जब d की वैल्यू 0 मिल जाती है तो कहते हैं मूलों यानी मूल बराबर होंगे, यानी x के जो हम मान ज्ञात करेंगे वो दोनों सेम मिलेगा, ठीक है। तो कैसे देखिए, अब कहा है कि जब मूलों की अस्तित्व होगी, यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है, तो जब मूलों का अस्तित्व होगा तो मूल ज्ञात करना है हमको।
तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे बाबू? देखो 3x² माइनस 4 काड़ी में 3x प्लस 4 का हम फैक्टर करेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लेंगे हमारे साथ तो एक लाइन में सलूशन हमको मिल जाएगा। कैसे यूज करना है? देखो a माइनस बी का होल वर्ग जो होता है a² माइनस 2ab प्लस b², इनका यूज करना है। तो आप चाहें तो काड़ी 3 का वर्गमूल लिख सकते हैं। काड़ी में 3x लिख के वर्ग कर देंगे, काड़ी में 3x का वर्ग। तो काड़ी 3 का वर्ग करते हैं तो 3 हो जाएगा और x का वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा, यानी काड़ी में 3x का वर्ग कर दिए। और अंत में देख रहे हैं कि अंत में क्या है? 4 है। तो अंत में हम जो 4 है इस 4 के वर्गमूल लिखेंगे 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा। ठीक है। अब आते हैं बीच में माइनस। तो आपको यहाँ फार्मूला दिख रहा है a² माइनस 2ab और प्लस b²। तो a² और b² हमको मिल गया है, a² प्लस b² मिल गया है, लेकिन बीच में क्या है? माइनस 2ab। तो माइनस 2a का मान हम यह लिखेंगे, काड़ी में 3x और b के मान 2 लिखेंगे, b का मान 2 लिखेंगे। तो यहाँ देखो तो गुणा करने पर इतना हो जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। और काड़ी में 3x है तो काड़ी में 3x भी है, यानी इसका गुणनखंड हो जा रहा है। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि यह जैसे अगर a माइनस बी का होल वर्क करते हैं तो a² माइनस 2ab प्लस b² होगा, या आपको अगर मिल जाए a² माइनस 2ab प्लस b² तो इसके स्थान पर a माइनस बी का होल वर्ग लिख सकते हो। हाँ, ऐसे a² माइनस 2ab प्लस b² मिल जाए तो आप उसके स्थान पर a माइनस बी का होल वर्ग लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार हमारे पास मिल गया a² माइनस 2ab प्लस b², यानी a के स्थान पर काड़ी में 3x है। क्या है? a के स्थान पर काड़ी में 3x और b के स्थान पर 2 है। आप लिख सकते हैं काड़ी में 3x माइनस 2 के होल वर्ग बराबर 0। तो होल वर्ग होने के नाते आप इसको 2 बार फैक्टर कर सकते हैं, काड़ी में 3x माइनस 2 और काड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0। जब हम ऐसे कर लेते हैं तो उसको 2 पार्ट में लिखते हैं। काड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0, तो काड़ी में 3x अब माइनस 2 है, दूसरे पक्ष में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 2, यानी x के मान 2 बट्टे काड़ी में 3 हो जाएगा। और यह भी तो वही है, काड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0, तो काड़ी में 3x बराबर 2, यानी x बराबर 2 बट्टे काड़ी में 3। इस प्रकार देखिए हमको x का दोनों मान आपस में बराबर मिल गए और यहाँ पर d की वैल्यू बराबर आया था, तो हम तभी बता दिए हैं कि मूल बराबर होंगे। तो मूलों का अस्तित्व तो तभी हो सकता है जब d का मान या तो 0 आ जाए या 0 से बड़ी संख्या आ जाए। 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है प्रत्येक द्विघात समीकरण के k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जो 2 मूल बराबर हों। यहाँ पर दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, k का मान ज्ञात करना है। और प्रश्न कहा है कि k का जो मान निकालोगे तो दोनों मूल बराबर होना चाहिए। k के उस मान के लिए आप वैल्यू पता करिए जिनमें हम मूल बराबर मतलब x के मान बराबर है। तो ये बताओ इसमें a का मान क्या है? 2, b के मान k और c का मान 3। लेकिन आपको पता है कि मूल बराबर कब होता है? कब होते हैं? जब d का मान 0 के बराबर हो जाए। जब हम विविक्तर ज्ञात करते हैं, d का मान निकालते हैं और उसका मान 0 हो जाता है, तब मानते हैं कि मूल बराबर है। तो क्या है? d का मान क्या है बाबू? b² माइनस 4ac, और इनका मान जब 0 हो जाइए तो समझ जाओ कि सबसे बड़का k हीरो हो जाइए। b का मान क्या है? तो k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान है 2, c का मान है 3 बराबर है 0। तो k² माइनस 4 दूनी 8 तिहाई 24 कितना हो गया? बराबर 0।
तो के स्क्वायर इक्वल टू, इसको पक्षांतर कर दिया जाए तो क्या हो गया 24 प्लस में हो गया। लेकिन हमको के का मान निकालना है तो के बराबर प्लस माइनस कड़ी में 24, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन चलो के का वर्गमूल मिलेगा भाई, वर्गमूल मिली हो। देखो तो दो दुआई हैं 4 और 4 दुआई हैं 8, 8 तिहाई हैं 24, 2 जने के क्या बन गया जोड़ा बन गए, बाकी का नहीं बन रहा है तो उसको अंदर में छोड़ देंगे। और के बराबर 2 बाहर प्लस माइनस लिखो 2 बाहर और काड़ी में 2 गुणे 3, तो यहाँ हो जाएगा के का मान प्लस माइनस 2 काड़ी में 6, के का मान मिल गया 2 प्लस माइनस 2 काड़ी में 6, के का मान निकालने को कहा था और के का मान इस प्रकार प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, देखो इसका दूसरे का दूसरा इसमें भी के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहा गया है। के का मान देखो बाबू 3x नहीं है, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट टूटेगा ना, कोष्टकवा ही तोड़ेंगे तो ही गुणा करेगा तो कितना हो जाइए के एक्स स्क्वायर माइनस आई, जब इनसे गुणा करेगा तो 2 गो के एक्स हो जाएगा, के एक्स 2 से गुणा किया तो 2 के एक्स प्लस 6 बराबर। अब आओ तो ए बी सी का मान लिखते हैं। ए का मान के एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी है वो ए का मान है, बी का मान ये बीचे में एक्स के संगे जो कुछ भी है बी का मान है तो माइनस 2 के, और सी का मान ये अकेले माना ना बैठल बस। आ जाओ इसमें का के का मान ज्ञात करिए जिनके मूल बराबर हो। तो मूल बराबर कब होगा ये आपको याद रखना है कि डी का मान 0 होना चाहिए। और डी का वैल्यू क्या है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर। तो आ जाओ अब b के स्थान पर b का मान माइनस 2 गो के और इनका स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा ठीक है, माइनस 4 ए का मान है के और c का मान है 6 बराबर माइनस 2 के वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग 4 और k का वर्ग के स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 4 के और यहाँ पर प्लस था ना जी, नहीं गुणे है तो 4 छके 24 हो गई ना हो, 24 के बराबर। अब माइनस है ना 24 के उस साइड में भेजो तो 4 के बराबर 24 के, 4 के स्क्वायर बराबर 24 के। देखो इधरियों के बने उधरियों के बने पावरवा से ना भाई यहाँ के कट गए नहीं के। ठीक है, लेकिन इधर एगो बचा है बदला लेगा करा के 4 गो के इधर 24। ठीक है, तो के का मान 24/4, 4 से 24 6 राउंड में कट गया तो के का मान मिल गया 6, के का मान मिल गया 6, के का मान मिल गया हो। देखिए प्रश्न नंबर 3 इसका तीसरा प्रश्न है बाबू। तीसरे प्रश्न के साथ हम मिलते हैं आपसे। कह रहा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हाँ तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक आम की बगिया यानी बगीचा, आम का बगीचा बनाना है। दिया होगा बाबू कहीं ना कहीं, देखिए आगे पीछे करके। अब सुनिए देखो ये बगीचा जो है
तो इसमें प्रश्न कहा है कि जो बाघ है उसकी चौड़ाई का 2 गुना लंबाई है। अगर हम चौड़ाई को x मान लेते हैं तो इसकी लंबाई 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चौड़ाई बराबर x मीटर और लंबाई 2x मीटर। तो क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। प्रश्न में क्षेत्रफल भी निकाल के दे दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे तो आयताकार ही नहीं बगीचा है, तो हम यहाँ पर 800 लिख दे रहे हैं और लंबाई की जगह पर 2x और चौड़ाई की जगह पर x। ठीक है, तो यहाँ देखो बाबू 800 बराबर 2x स्क्वायर है। 2 आ जाए यहाँ नीचे कल्ले सिंके में भाग देवे, बट्टे में 2 लिख देना है x स्क्वायर। तो इनके कर देगा 400, इनका पावर कम हो गई नहीं, 800 के से हो गई नहीं 400। यहाँ से जैसे ही पावर हटाओगे तो कर मतलब वर्गमूल लेना। 400 के वर्गमूल 20 हो जाएगा, 400 के वर्गमूल 20। तो यहाँ लिखेंगे x के मान 20। तो बगीचा का मान कितना, बगीचा की चौड़ाई कितना था? देखो चौड़ाई x मीटर था ना, x के मान 20 हो गया। इसका मतलब बगीचा का जो चौड़ाई है 20 मीटर है और बगीचा की लंबाई 2x न माना गया है। तो यहाँ 2x के स्थान पर 20 लिखेंगे, तो 20 2 यहाँ 40 मीटर। उस आम के बगीचे का लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है। प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है बाबू, प्रश्न नंबर 4, यदि कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किसकी वर्तमान आयु? 2 मित्रों की आयु का योग। 2 मित्र हैं जिनके आयु का योग 20 वर्ष है। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो वो बताओ कि आज कितना वर्ष का है, सब कितना वर्ष के हैं, ये ज्ञात करना है। 2 मित्रों के आयु का योग 20 वर्ष, ठीक है, और 4 वर्ष पूर्व उनके आयु के गुणनफल 48 वर्ष था। तो दोनों की वर्तमान आयु की गणना करनी है। ठीक है, तो आ जाओ भाई। माना पहले की आयु कितना है? x वर्ष। पहला x वर्ष का है और दूसरा लड़कवा जो है ना मितो करते हैं सब, वो y वर्ष का है। ठीक है, पहला x वर्ष का, दूसरा लेकिन y लेंगे तो 2 4 में हो जा रहा है। दोनों को वर्ष के हैं, दोनों का योग 20 वर्ष ना है। तो पहला x वर्ष का है तो दूसरा 20 माइनस x लिख दो, ऐसे हो लिख सकते हो। ठीक है, दोनों का पहला x वर्ष का है, दूसरा को वर्ष का है, x माइनस 20 वर्ष का है, नहीं 20 माइनस x वर्ष का है। ठीक है, आओ पहले बात समझो। अगर मान लो 2 अंकों का योग 20 है, 2 अंकों का योग 20 है, जिनमें से एक अंक 5 है, तो बताओ दूसरा अंक क्या है? तो इसको क्या करो, इसमें घटा दो, दूसरा अंक 15 है। ऐसे पता चल गया ना। तो उसी प्रकार दोनों का उम्र का योग 20 है। तो हम मान लिए कि पहले का उम्र x वर्ष का है तो दूसरे का उम्र 20 माइनस x वर्ष है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है बाबू 4 वर्ष के बाद, प्रश्नानुसार 4 वर्ष के बाद नहीं,
दोनों जितने वर्ष के थे ना तो दोनों को आपस में गुणा किए तो उसका गुणनफल 48 मिल गया। तो 4 वर्ष पहले थी। बताओ आज हई रमुआ है जो मान लो नाम रामू हुई, रमुआ जो है x वर्ष का है। तो आज से 4 वर्ष पहले कितना रहा होगा? आज से 4 वर्ष पहले कब वर्ष करा लो ये x - 4 वर्ष के। रमुआ कितना वर्ष के रहा होगा? अब रमुआ के हई दूसर का मित्र बा श्यामुआ का ना है कर श्यामू। तो ई कब वर्ष के रहा लो हो? तो इनहू में 4 वर्ष कम कर दो। 20 - x है तो 4 कम कर दो। तो 16 - x ऑलरेडी इसमें से हमने 4 कम कर दिया। तो दोनों का गुणा किए तो कितना हो गया? 48 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अब गुणा करो तो x का 16 से और x का x में करेंगे तो x² माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस में है। अब 4 के गुणा 16 में कर दिया जाए तो 16 × 4 = 64। अब -4 का x में करेंगे तो +4x बराबर 48। देखो तो बाबू यहाँ पर माइनस में x² है ना, +16x और 4x प्लस में ना है 16 × 4 = 20x खाली लिखेंगे। अब देखो इधर 48 है, आई -64 को इधर कुदा दो तो +64 हो जाएगा। तो दोनों को जो 8 × 4 = 12 को 2 6 4 10 11 112। ठीक है, और इधर माइनस में x² + 20x है। तो x² वाला जो नंबर वह दिख रहा है वो तो नेगेटिव दिख रहा है, आपको पॉजिटिव चाहिए। तो ये दोनों को उधर ये भेज दो तो हो जाएगा x² माइनस है उधर जाएगा तो 20x आई अपनी और बदले बने 112 बराबर। अब इसका हम लोग क्या करने वाले हैं? गुणनखंड करने वाले हैं। गुणनखंड करोगे तो जो भी x का मान आएगा वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। गुणनखंड करने के लिए हम कई बारे का फैक्टर कर लो। 2 से कटेगा 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 से कटेगा 2 और 8 28 हो गई ने। फिर से 2 से कट के 14, 2 से कट के 7, 7 से कट के 1 हो गया। देखो 2 दूआई 4 दूआई 8, हाँ 2 दूआई 4 दूआई 8 और 7 दूआई 14। तो 14 के 8 में करेंगे तब ना 112 हुई हैं, लेकिन जोड़ने पर कितना बेसी हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो ये फिर से इसको बदलते हैं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। देखो ये संभव नहीं है, ये फैक्टर हो नहीं पा रहा है, हम फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रश्न में पढ़ लो, एक लाइन प्रश्न में आगे लिखा है बाबू, क्या इस स्थिति में संभव है कि नहीं है। चलो अब विविक्तर डी ज्ञात कर लेते हैं। मानो हम तो फैक्टर कर नहीं पा रहे हैं, तो देखा जाए रूल जो बताया गया था, अगर डी का मान 0 आ गया तो कहते हैं 2 मूल बराबर होगा। अगर डी का मान <0 आता है तो कहते हैं हम मूल नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन डी का मान 0 से बड़ा आता है तब कहते हैं मूल निकाल पाएंगे, गुणनखंड कर पाएंगे। चलो इसका हम डी का मान निकालते हैं। अगर कोई धनात्मक नंबर मिल गया तब तो संभव होगा, लेकिन अभी हम निकाल नहीं ना पा रहे हैं। तो इसका ये मतलब है कि इसका जब हम विविक्तर ज्ञात करेंगे तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। शक दूर करते हैं बाबू। आओ ए का मान क्या है इसमें? 1, बी का मान, सी का मान 112। यहाँ आ जाओ, डी बराबर b² - 4a। तो b का मान क्या बाबू हुआ है? -b² -4 × a का मान 1, c का मान 112। तो 20 का वर्ग 400। लेकिन देखा था 4 करने तो 4 दूआई 4 एकम 4 एकम 400 में 448 घटाओ तो माइनस में 48 बच गया ना। इसीलिए फैक्टर नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है। हम कहेंगे कि वो जो सवाल बनाया गया है ना वो गलत है। उनके दोनों के उमरिया का युगवत 20 हो सकता है, लेकिन 4 वर्ष पहले उन दोनों के उम्र का गुणनफल 48 नहीं होगा। ठीक है,
इसलिए यह गलत है, असंभव है, इसका हम मान नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देंगे यह संभव नहीं है। अब कई जने के मन में ये विचार आवत हुई भाई कि क्यों ऐसा सवाल दिया है। तो अब देखो, सवाल देने का इसका मेन उद्देश्य है क्या तुम जांच कर पाते हो कि नहीं। तो देखो हम लोग कई बार इसको ट्राई किए कि इसका फैक्टर हो जाए, तो फैक्टर नहीं हो रहा है। अब अगर आप नहीं जान पाते हैं, अगर ये रूल नहीं अगर फॉलो करते हैं, तब तो आप परेशान हो जाते, कहते मान हम निकाल नहीं पा रहे हैं। तो आप तुरंत अगर मान नहीं निकाल पाते हैं तो पहले ही आपको पहले ही ये जांच कर लेना चाहिए था कि डी का मान क्या मिलता है। अगर माइनस में मिलता है तो हम कहेंगे कि यह क्या होगा कि इसका हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे और वास्तविक मूल मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहीं दिक्कत हो फैक्टर करने में तो आप इस प्रकार आप डी का मान निकाल लेना। अगर धनात्मक नंबर हो रहा है तो भले ही से आप गुणनखंड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका गुणनखंड होगा।